everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So in this video I'm going to share a very crucial topic, which is telling. Like if you are thinking that we are very late, February भी ख़त्म होने वाला है, मार्च स्टार्ट होने वाला है, राइट? एंड आप ये सोच रहे हैं कि टेलीग्राम पे के जो आपके पास जो ग्रुप्स होंगे उसमें लोग दो दो तीन तीन बार रिवीजन कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूट्यूब पे आप कई सारे ऐसे वीडियोस देखते होगे जिसमें लोग रोज़ 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, एंड आप इसको देख करके टोटल डीमोटिवेट हो जा रहे हो कि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगी कि आप जो है कैसे प्रिपरेशन करें कि कम समय में आपका जो है प्रॉपर कवर सिलेबस हो जाए, एंड कैसे आप अपने जो देखो डायरेक्शन पकड़ना गलत बात नहीं है, गलत डायरेक्शन में भागना गलत बात है। तो वी हैव टू डू विद द फर्स्ट थिंग विच इज़ वी हैव टू नो व्हाट शुड वी डू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ जो ऐसा ट्रूथ है जो कोई नहीं बताता है, मैं बता रही हूँ आपको कि देखो डायरेक्शन पकड़ना गलत बात नहीं होती है, लेकिन सही डायरेक्शन को ग्रैब करना, उसको फॉलो करना वो ज़्यादा मैटर करता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू सम crucial point which we must have to do in our mind. Okay, so let's get started with our first point would be reality check. Yes, in my any video आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि मैं एक रियलिटी चेक की बात करती हूँ। तो सबसे पहले आप ये जानो कि वी हैव टू गिव अ एग्जामिनेशन ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन, ओके, like RRB, IBPS and SBI. It is not in the UPSC examination कि आपके जो है रैपिडली जो है सिलेबस चेंज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके जो सिलेबस है पैटर्न है फिक्स्ड होते हैं, बहुत रेयर जो होता है आपका जो होता है कि सिलेबस चेंज होता है, वो भी बहुत थोड़ा सा। और जो कंपटीशन होता है वो स्मार्ट प्रिपरेशन की बात करता है, ना कि अर्ली प्रिपरेशन की। आपकी तैयारी कैसे हुई आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई किसी चीज़ का डेफिनेशन नहीं पूछेगा। एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स देखे जाएंगे, कितने आपने क्वेश्चंस को करेक्ट किए हैं। और तो और लोग 4 से 5 महीने की तैयारी में बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, ठीक है। एंड यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग साल की शुरुआत यानी जनवरी से भी स्टार्ट करते हैं ना, उन लोग का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है। एंड कंसिस्टेंटली जो 4 to 5 मंथ्स अच्छे से प्रेपर करते हैं उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। क्या वो बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं या उनके बहुत अच्छे ब्रेन में सेल्स हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। द फैक्ट इज़ कि वो जो है कंसिस्टेंट हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, एंड लिमिटेड रिसोर्सेस उनके हैं। ये इन चीज़ों का बस फ़र्क है, नॉट स्टार्टिंग मंथ। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि आप कौन से महीने से शुरू करते हैं। द मैथिंग इज़ what you prepped. Okay, moving to our second point, which is telling biggest mistake. Yes, अभी आप सोच रहे हैं, आप बोल रहे हो कि आप मुझे पॉइंट बता रहे हो, आप मेरी गलती क्या गिनाने लगे। देखो ये जो है ना, जो सबसे बड़ी गलती है जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स कर देते हैं, करते क्या फॉलो हो जाता है उनसे। द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक, सब कुछ कवर करने की कोशिश करना। हमें सब कुछ नहीं कवर करना है, हमें जो करना है वो परफेक्ट करना है कि उसमें से हमारे जो नंबर है वो ना कटे, ठीक है। द सेकेंड मिस्टेक, 5 टीचर 10 टीचर को पकड़ना, इसको भी फॉलो करो, उसको भी करो, उसको नहीं। जिससे पहले तो एक दिन बैठ के एनालाइज करो कि आपको किससे कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर परफेक्ट है, कौन सा रिसोर्स आपके लिए बेटर है, ठीक है। वो ज़्यादा एक दिन दो, एनालाइज करो, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि रोज़ एक नई स्ट्रैटेजी बनाना। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करो, ओके। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ कि प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। अब ये सुनो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप 1, रिवर्स प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स प्लानिंग का मतलब ये है कि जितना दिन जब से पेपर आपका होने वाला है उससे रिवर्स काउंट करो। फॉर एग्जांपल अगर आपका पेपर 6 मंथ मतलब बचे हैं जब से आप तैयारी कर रहे हो और 6 मंथ के में आपका एग्ज़ाम है, तो जो उसको प्लान करो कि 3 मंथ्स आपको जो है सिलेबस कवर करना है,
जो 2 मंथ्स है आपको रिवीजन करना है परफेक्टली, मॉक्स एंड प्रैक्टिसेस देनी है, एंड जो आपकी जो फर्स्ट मंथ बच रहे हैं उसमें आपको वीक पोर्शन पे ध्यान देना है और रिवीजन करना है। तो ऐसे जो है उसको एनालाइज करके डिवाइड करना होगा, पहले से ही आपको प्लान करना होगा। आप ये नहीं करोगे मैं करते जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि होते रह जाए और एग्ज़ाम भी डेट आ जाए, ऐसा नहीं करना है। ओके, हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है। मूविंग टू अवर स्टेप 2 विच इज़ 80-20 रूल। यस, इन दिस रूल हम ये चीज़ करते हैं कि जैसे अगर आपका प्रीलिम्स है तो क्वांट में आप अरिथमेटिक कवर करो, जो ज़्यादा नंबर गेनिंग है। रीजनिंग ही उठा लो, रीजनिंग में सब पढ़ रहे हो ठीक है, वो आप अपना साइड में रखो, लेकिन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट उसको पावर बनाओ, डीआई को स्ट्रॉन्ग करो। इंग्लिश है, इंग्लिश में सब ग्रामर वगैरह पढ़ रहे हो, लेकिन अगर रीडिंग एरर डिटेक्शन नहीं करोगे तो नंबर, मतलब जो वेटेज वाले टॉपिक हैं उसको भी साथ लेके चलो, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जो नॉर्मल 2 नंबर 3 नंबर वाले होंगे ना, तो उसको आप पूरा पढ़ोगे तो उतना मिलेगा, और ये सब जो नंबर गेनिंग होते हैं ना उसको आप एक ही बार कवर कर लोगे तो वो आपके कम क्वेश्चन में इफ़ेक्टिव वर्क करेगा इफ़िशिएंसी के साथ। ओके, मूविंग टू और थर्ड पॉइंट, जो कि आपको ये बता रहा है कि आपको डेली मॉडल प्लान करना है। इट डजंट मीन कि आप 2 घंटा दे रहे हो 3 घंटा दे रहे हो, डेली का टू डू लिस्ट बना के तैयार करना है, एंड शाम तक जब भी आपका स्टडी कंप्लीट हो तो उसको फाइनल चेक भी आपको देना है कि क्या आपका वो टाइम, आपने टू डू लिस्ट जो बनाई थी, कि आपने उसको फॉलो किया था या नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके ये चीज़ नहीं, लेकिन हाँ ये बताता है कि आपको डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंट हो या नहीं हो, ये सारी चीज़ें वो आपको बताता है। तो इस चीज़ पे भी हम प्रॉपर ध्यान देंगे, ओके, तभी हो पाएगा हमसे। द फोर्थ स्टेप विच इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ शिफ्ट योर माइंड। ठीक है, कभी कभी लेट स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं होता है कि तुम वीक हो, कभी कभी लेट में ही क्लैरिटी आती है ज़्यादा। जो बंदा ज़्यादा प्रेशर में शुरू करता है ना, वो ज़्यादा सीरियस होकर के अपनी पढ़ाई करता है। अर्ली स्टार्टर्स के पास टाइम होता है और लेट स्टार्टर्स के पास अर्जेंसी होती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये मत सोचो कि जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वी आर एबल, वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ। ओके, इन दिस सिनेरियो the believing ourselves is more important than the any trust and the believing issues, and selection जो होगा वो भी urgency से आएगा। तो लेट स्टार्टर्स का मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, it means you have urgency, and हमारी जो selection होगी वो urgency के साथ ही हमें मिलेंगे। And here I am ending my words with very important line, और ध्यान से सुन लो मेरी बात। I am warning you, अगर तुम जेन्युइनली लेट फील कर रहे हो ना, तो आज ही एक डिसीजन लो, कंपैरिजन बंद, एग्जीक्यूशन चालू। एंड कमेंट में ज़रूर लिखना स्टार्टिंग नाउ, क्योंकि ये कमेंट आप अपने आप को कमिटमेंट दे रहे हो। परफेक्ट रूटीन नहीं, रियल प्लान फॉलो करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड होप टू यू लाइकिंग दिस वीडियो, एंड या फॉर टुडे दिस इज़ इनफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।